ठीक है, तो आज हम पढ़ाने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो 2023 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि दिखाइए कि हेनरी अपॉन फेरेड इक्वल टू 1/2 प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। तो देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट, देखिए विद्युत वाहक बल E इक्वल टू होता है L इंटू DI अपॉन DT। ठीक है, तो हम हेनरी लेके आते हैं, पहले प्रेरकत्व तो L होता है, तो अगर L निकालेंगे यहाँ से तो E अपॉन DI अपॉन DT हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, इनका मात्रक लिख देते हैं। ये क्या है, हेनरी। ठीक है, E इसका मात्रक वोल्ट होता है और धारा का मात्रक एम्पियर है, और ये टी डी टी का मतलब ये समय है, तो ये सेकंड हो जाएगा। अब हेनरी इक्वल्स टू वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए। अब देखिए, अब हम जानते हैं धारिता C बराबर Q अपॉन V। धारिता C बराबर होती है Q अपॉन V। तो C होती है धारिता, धारिता का मात्रक होता है फेरेड, और आवेश का मात्रक होता है कूलम, विभव का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, इसे बना दीजिए समीकरण नंबर 6 है। और समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग दे दीजिए। समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से भाग देने पर, अब इसमें भाग देंगे तो क्या होगा देखिएगा, हेनरी अपॉन फेरेड, हेनरी अपॉन फेरेड इक्वल्स टू, ऊपर ये वैल्यू हेनरी की, वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर ये लिखा हुआ है, वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर, और इसका कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट ऐसे लिखा है। ठीक है, अब हम इसको वोल्ट को ऊपर ले जाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बीच में हो जाएगा, तो ये हेनरी अपॉन फेरेड इक्वल्स टू, ये वोल्ट ऊपर जाएगा तो वोल्ट का स्क्वायर हो जाएगा, वोल्ट का स्क्वायर इंटू सेकेंड है। ठीक है, नीचे एम्पियर इंटू कूला, एम्पियर इंटू कूला, एम्पियर इंटू कूला। ठीक है, अब देखिए कूलम आप जानते हैं, क्योंकि I इक्वल्स टू होता है Q अपॉन T, तो Q इक्वल्स टू IT। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कूलम आवेश का मात्रक और ये धारा का मात्रक एम्पियर इंटू समय का मात्रक सेकेंड, ये हो जाएगा सेकेंड आपका। तो कूलम की जगह पे ये वैल्यू ले सकते हैं हम, तो हेनरी अपॉन फेरेड इक्वल्स टू, देखिए अब वैल्यू लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका वोल्ट स्क्वायर, वोल्ट का स्क्वायर इंटू सेकेंड, और ये एम्पियर, एम्पियर। ठीक है, और ये आपका जो कूलम है इसकी जगह पे आप एम्पियर इंटू सेकेंड लिख सकते हैं, तो एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है भाई, सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, और ये हो जाएगा हेनरी, हेनरी अपॉन फेरेड, हेनरी अपॉन फेरेड इक्वल्स टू, ये हो गया वोल्ट का स्क्वायर, और ये नीचे हो गया एम्पियर का स्क्वायर, एम्पियर का स्क्वायर। और आप जानते हैं I इक्वल्स टू, सॉरी,
R इक्वल टू बी अपॉन आई होता है ना। तो ये वोल्ट अपॉन एम्पियर, ये क्या होगा, प्रतिरोध होगा। तो इसे हम प्रतिरोध कह सकते हैं, प्रतिरोध का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे थोड़ा और ऊपर बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका हेनरी अपॉन फेरेड बराबर वोल्ट का स्क्वायर अपॉन एम्पियर का स्क्वायर। इसे आप कह सकते हैं प्रतिरोध का स्क्वायर। इसका स्क्वायर प्रतिरोध का स्क्वायर। और आप जानते हैं स्क्वायर हटेगा तो इसमें रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हेनरी अपॉन फेरेड इक्वल टू प्रतिरोध। या आप कह सकते हैं कि प्रतिरोध बराबर ये रूट का मतलब होता है 1/2, तो हेनरी अपॉन फेरेड की पावर 1/2। और यही आपको प्रूव करना था, ये शो करना था कि क्या हेनरी अपॉन फेरेड की पावर 1/2 प्रतिरोध के बराबर है। तो आप कह सकते हैं यस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।